आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। किसी ने क्या खूब कहा है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। उत्तराखंड के लाल अंगद बिष्ट, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा ये बता दिया कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है अर्जुन की तरह लक्ष्य साधने की। रुद्रप्रयाग के मेन मार्केट में व्यापारी मोहन सिंह बिष्ट और सतेश्वरी देवी के घर जब अंगद बिष्ट का जन्म हुआ तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि घर के आंगन में दौड़ता भागता अपनी रगों में वो जिद, जुनून और जज्बा लेकर बड़ा हो रहा अंगद एक दिन पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा। जी हां, रुद्रप्रयाग के नवोदय विद्यालय से पढ़ाई लिखाई कर अंगद बिष्ट शुरुआत में एक डॉक्टर बनने की सोच रहे थे और उसके लिए नीट की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन तकदीर में तो कुछ और ही करना लिखा था। ऐसे में शुरुआत एक जिम ट्रेनर के तौर पर शुरू हुई, और वो भी देश की राजधानी नई दिल्ली से। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण परिवेश से दूर अंगद बिष्ट अब नई दिल्ली में रहने लगे, जहां उन्होंने जिम ट्रेनिंग के साथ साथ जब एमएमए के उठते दौर को देखा तो फिर मन बस एमएमए फाइटर बनने का हो गया। मन में बस ये ठान लिया था कि अब जिंदगी में कुछ करना है तो बस एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट में ही करना है। और जब पहाड़ का कोई युवा अपने मन में ठान ले तो उसे कर कर ही रुकता है। जी हां, दिल्ली के जिम में सुबह लोगों को जिम की ट्रेनिंग और फिर उसके बाद अपने एमएमए की मुश्किल ट्रेनिंग। घर से निकलकर कुछ ऐसा हासिल करने की सोच ली थी अंगद बिष्ट ने, जिसके बारे में देश में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, पहाड़ का युवा पहाड़ की तरह मजबूत और अडिग होता है। ऐसा ही अंगद बिष्ट के साथ भी रहा। शुरुआती दौर में साल 2014 से अंगद बिष्ट ने एक एमेच्योर फाइटर के रूप में अपनी शुरुआत की। कई देशों में घूमे और वहां एमेच्योर फाइटर के रूप में लड़ते रहे। कभी सामने वाले से मार खाते तो कभी सामने वाले को ही 10 सेकंड में चित कर देते। इसके बाद देश में लीग्स शुरू हो चुकी थी, जिनमें सबसे पहले अंगद बिष्ट ने सुपर फाइट लीग में हिस्सा लिया, एक प्रोफेशनल फाइटर के तौर पर। उसके बाद हैदराबाद में हुई ब्रेव लीग में अंगद बिष्ट ने अपने खेल का मुजाहिरा किया और उसके बाद देश में होने वाली सबसे बड़ी लीग की शुरुआत हुई, एमएफएन यानी कि मैट्रिक्स फाइट नाइट की। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की मेहनत कभी खराब नहीं होती। साल 2018 की शुरुआत में जब मैट्रिक्स फाइट नाइट शुरू हुई तो अंगद बिष्ट ने ऐसा धमाल मचाया कि इतिहास रच दिया, क्योंकि अंगद बिष्ट ने फ्लाईवेट, बैंटम वेट और फेदर वेट में अपने सामने वाले को कभी चंद सेकंड में नॉकआउट कर दिया तो कभी हारते हुए मैच में अंतिम पलों में बाजी पलट दी। अपने कई सालों की ट्रेनिंग और फाइटिंग स्किल्स से पूरी दुनिया को पहाड़ के अंगद बिष्ट ने बता दिया कि पहाड़ का लड़का जब कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा कर कर ही दम लेता है। तो चलिए आप भी मिलिए आज एमएमए के फ्लाईवेट में देश के नंबर 1 फाइटर अंगद बिष्ट से और जानते हैं उनकी जिंदगी का ये सफर। उत्तराखंड का एक ऐसा फाइटर जिसकी आज देश ही नहीं दुनिया में चर्चा हो रही है। उत्तराखंड का एक ऐसा फाइटर जिन्होंने ये बताया है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से आगे आकर आप अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मन में वो जज्बा होना चाहिए और सपने देखने का जुनून होना चाहिए। इसीलिए तो आज पूरे देश भर में एक नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है अंगद बिष्ट का। जी हां, रुद्रप्रयाग की धरती में जन्मे और उसके बाद वहीं पले बढ़े, लेकिन एक सपना देखा एमएमए फाइटर बनने का। कहते हैं कि यह सपना होता है वो उत्तराखंड में देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड में अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम है कि एमएमए है क्या। लेकिन अंगद बिष्ट ने यह कर दिखाया कि एमएमए भी वो चीज है जिसे उत्तराखंड का एक युवा भी हासिल कर सकता है। आज वही युवा, वही एमएमए फाइटर और एक उत्तराखंड के लिए ये कहें कि एमएमए की सनसनी बनकर निकले हैं अंगद बिष्ट, और आज हमारे साथ जय भारत टीवी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए पहले स्वागत करते हैं अंगद बिष्ट का जय भारत टीवी में। बहुत बहुत स्वागत है अंगद आपका। जय थैंक यू सो मच।
ये बताइए कि जहाँ उत्तराखंड में हम ज़्यादातर अधिकतर बाग रुद्रप्रयाग और पहाड़ी इलाकों के हम जाते हैं तो सैन्य परिवार से लोग होते हैं और वो यही सोचते हैं कि अगर बेटा बनेगा या तो टीचर बनेगा या फिर फौज में जाएगा। सरकारी नौकरी। हाँ, लेकिन अंगद बिष्ट ने ऐसा क्या देखा कि उसने ये सोच लिया कि मुझे एमएमए फाइटर बनना है? एक्चुअली देखो, मैं जो अपनी लाइफ है, देखो, लाइफ जीने का मज़ा तभी है जब आप कुछ अलग कर रहे हो, आप अगर आप पैशन से जी रहे हो तो उसमें अलग मज़ा आता है, सो स्टार्टिंग में पढ़ाई में अच्छा था एंड देन मैंने 12th के बाद कोचिंग ली, मेडिकल में MBBS करने की तैयारी थी मेरी, बट मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना और चीज़ की जाए, और मैंने एज अ जिम में ट्रेनर की जॉब की थी स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में फिर मुझे एकदम अंदर से था कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है, मुझे ये चीज़ करना है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती कि कहीं 9 से 5 वाली जॉब मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। पसंद था, वो एक ड्रीम था जो सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं वो लोग, हाँ उसका लड़का ये है तो तुम्हें भी यही करना है, एक वो चलता है ना जो शर्मा जी का लड़का करेगा वो तुम्हें भी करना है, ऐसा कुछ। तो इंजीनियर या तो डॉक्टरिंग करो या फिर ये करो वो करो, बट जैसे जैसे मैं बाहर गया तो मैं अपने पोटेंशियल पता चला मुझे, और उस समय मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था। सो 12th पास करने के बाद 1 साल का कोचिंग, देन कोचिंग ड्रॉप आउट, फिर ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली चले गया था। दिल्ली में मैंने जॉब की थी एज अ जिम में ट्रेनर्स, और एज अ पार्ट टाइम में MMA सीखता था उस समय। तो ट्रेनिंग का मुझे शौक था, बस मुझे ये था कि यार मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे, क्योंकि जैसे हम लोग एज अ फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे रहते हैं, सो एज अ सीटेड जॉब मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने इस पर ट्राई करने की सोची, क्यों ना मैं इस पर ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद है, मुझे लड़ाई करना पसंद है। अगर इसमें मुझे करियर बनाने का मौका मिल रहा है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। सो इसलिए मैंने MMA स्टार्ट किया था, एंड देन फिर वही था, पार्ट टाइम जिम में जॉब, धीरे धीरे करके MMA सीखता गया। तो पहले मेरा स्टार्टिंग का जो करियर था वो एमेच्योर करियर था। देन एमेच्योर में ये होता है कि आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं, एमेच्योर फाइट्स होती है स्टार्टिंग के 3 या 4 साल तक ये था। देन उसके बाद मुझे एज अ प्रोफेशनल फाइट मिली थी सुपर फाइट लीग में, जो कि मुंबई में थी। एंड देन धीरे धीरे करके मेरा नाम होता गया, मुझे फाइट मिलती गई। मेरी फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी हमेशा, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि जीतने हारने से मुझे मैटर नहीं करता है। तो मेन जो मेरा मैटर था वो था परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। सो अच्छा है, आपको लड़ाई करने का मौका मिल रहा है, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, पैसे अच्छे मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। तो ऐसा तो नहीं जिस तरीके से आपने कहा भी शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, अब लोग ये बोलते हैं कि बिष्ट जी का बेटा ये कर रहा है तो तुम भी वही करो। मेरे लिए औरों के फायदे से बोले कि बिष्ट का लड़का MMA फाइटर तुम भी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो तब हेड्स ऑफ है ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पे देख कर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि युवाओं में जो है क्रेज़ दिख रहा है इस वक्त MMA को लेकर के। सही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो MMA का सिनेरियो बना है अभी यहाँ पर बहुत ही एकदम से ऊपर बढ़ा है, क्योंकि जो हमारी फाइट्स है, जैसे हमारी फाइट में जो परफॉर्मेंस होती है उससे लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे मेरी फाइट थी, और मेरी कार्ड में इस बार दिगंबर भी था, और दिगंबर चमोली से है, चमोली हो गया रुद्रप्रयाग से आगे, और वो और ही ज़्यादा दुर्गम हो गया, वो और ही ज़्यादा अंदर हो गया वहाँ से। तो वहाँ से बाहर निकलना, और अगर देखो जैसे एक बंदा करता है तो लोग कहते हैं ठीक है एक की बस की बात है, पर अगर 2 बंदे करते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये भी कर रहा है, ऐसे में लोग और इंस्पायर्ड होते हैं। और दिगंबर की स्टोरी भी यही है कि इसे आर्मी में जाना था, लेकिन आर्मी में उसका सिलेक्शन हुआ नहीं, आई थिंक कुछ मेडिकल में बाहर हो गया था वो। एंड देन वही है कि हम लोगों को एज ए फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वही 9 to 5 जॉब बेकार है हमारे लिए, राइट। तो स्पोर्ट्स एक अच्छा जरिया है हमें मिलियनर बनने का, या फिर एक वैसी लाइफ जीने का जो हम चाहते हैं, जिसमें रिस्पेक्ट है, पैसा है, सब कुछ है, सो अब इंस्पायर हो रहे हैं। और ना जस्ट मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, ऐसे महाराष्ट्र आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, असम से आते हैं। सो कहीं ना कहीं लोग वो हमसे इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि हम वर्क एथिक है, हमें मेहनत करना अच्छा लगता है। एवरी सिंगल डे ये सेम रूटीन है एक्सेप्ट वीकेंड्स। लेकिन उसके पीछे एक वजह भी है ना, अगर पूरे देश से लोग आ रहे हैं तो उसके पीछे एक बड़ा नाम है, वो अंगद बिष्ट का नाम, इसीलिए लोग दे रहे कह सकते हो आप ऐसा, बट इट्स अ टीम वर्क। ऐसा है कि देखो जो मैंने माहौल बनाया है, इट्स इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि कई बार हमें सिर्फ स्ट्रांग बंदे चाहिए, हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो यहाँ अपना 40% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, क्योंकि वो पूरी टीम को पीछे कर देते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि यहाँ सेपरेशन होता रहता है यहाँ। ये बताइए, क्योंकि MMA एक ऐसा खेल है या ऐसी फाइट है जिसे एक तो कहते हैं कि मार धाड़ का खेल है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसमें स्किल्स बहुत लगती हैं। ये बताइए कि शुरुआत में, क्योंकि कई बार हम जब कोई भी खेल चुनते हैं तो रिजेक्शंस बहुत होते हैं, घर वालों का रिजेक्शन झेलना पड़ता है,
बाहर सोसाइटी का रिजेक्शन कि आप क्या खेलने लग गए, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अब जो स्थिति है उसमें लोगों को समझने आने लगा है कि एमएमए भी, क्योंकि हमारे देश में जो है कल्चर है क्रिकेट का, आपने देखा है क्रिकेट की तरफ ही लोग ज़्यादा जाते हैं। अब थोड़ा सा जो है, अब जैसे नीरज चोपड़ा रहे, ओलंपिक गए, वहाँ पे उन्होंने जो जैवलिन थ्रो किया, उसके बाद जैवलिन भी दिमाग में आए लोगों की, जैवलिन भी खेल सकते हैं। इसी तरीके से एमएमए के लिए भी आपको क्या लगता है कि अब लोग समझने लगे हैं कि एमएमए भी एक फ्यूचर है? देखो, मैं अगर और स्टेट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन देखो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक ये एक ऐसा सिटी है जहाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि देखो अवेयरनेस तो आ रही है, पर जो मेरी फॉलोइंग, लाइक मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको पता है, बट अगर बेटर होगा कि जैसे आप यहाँ आए हो तो आपका जो जो आपका जो ऑडियंस है वो काफ़ी बड़ी है। अगर कल के दिन ये बात स्टोरी आप और तक ले जाए तो वो काफ़ी दिलचस्प होगा, काफ़ी बेहतरीन होगा। सो अगर जैसे अभी हमारी रीच उतनी नहीं है तो इसलिए हमारे कम लोगों को पता है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं। अब दिगंबर है, दिगंबर की फ़ाइट होती है तो दिगंबर के फ्रेंड्स हैं, तो इस तरीके से एमएमए बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। और कई बार लोग आते हैं यहाँ पर देखो टू बी ऑनेस्ट यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं। हाँ, मतलब मैं गढ़वाली लोगों को बहुत कम देखा है यहाँ पर, या कुमाऊनी लोगों को बहुत कम देखा है। उत्तराखंड के जो लड़के लोग हैं वो बहुत ही कम आते हैं। वो स्टिल लाइक दे नीड अ गवर्नमेंट जॉब, लाइक जॉब में सिक्योरिटी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत थी, सो वैसे मैंने घर में कभी बताया नहीं था कि मैं एमएमए कर रहा हूँ। मुझे पता था कि ये कोई ऐसा कुछ कि फालतू का झगड़ा ये सारी चीज़ें हो गया। बट जैसे अभी आप आए हो एंड डेफिनेटली कि 2-4 बच्चों को और पता चलेगा। एंड मैं मानता हूँ कि एज अ उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, अगर आप फौज में नहीं हो रहा है आपका सिलेक्शन, आप इसमें आओ, राइट। इसमें हमारा फ्यूचर है, मिक्स मार्शल आर्ट में। आप मिलीनियर बन सकते हो, बिलीनियर बन सकते हो। जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फ़ाइटर चाहिए, उन्हें ऐसे फ़ाइटर चाहिए जो वर्क एथिक है। और हमारे यहाँ इट्स ईजी, जब हम पानी भरने जाते हैं पंदेरा में, वो 2 किलोमीटर नीचे रहता है, ऊपर जा रहे हैं, उतना टफ लाइफ स्टाइल है, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगी मेहनत करना। बट इसमें सिर्फ मेहनत ही नहीं है, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें, इसमें रिस्पेक्ट करना हो गया, द हम्बलनेस होगी, ईगो नहीं आना चाहिए कई बार। अब हमारे अंदर ईगो बहुत जल्दी आता है, ऐसे बुम, मैं एक फ़ाइट जीतता हूँ, ईगो, कि हाँ मैं ही हूँ। तो मेरा काम यहाँ ये होता है कि इनको धरती पे रखना है, इतने बड़े नहीं हो तुम, ऐसा है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हो रहा है, और जैसे अभी आप आए हो, एंड डेफिनेटली ऐसे बहुत ही लोग आ रहे हैं अभी, और ऐसा ग्रो होगा। लगता है आपको पहाड़ों के युवाओं में ज़्यादा पोटेंशियल है? जिस तरीके से आपने कहा कि पहाड़ के युवाओं में बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल है, उनकी जो है एक अलग फिजिक है और एक अलग स्टेमिना उनके पास है, क्योंकि पहाड़ों में रहना, पहाड़ों का जीवन बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आपको लगता है कि पहाड़ों के युवाओं के लिए एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एमएमए? पहाड़ के देखो मैं एज अ अगर बताऊं तो जो मैट्रिक्स फाइट नाइट है इंडिया की, जो अभी जो एक ही लीग है जो प्रॉपर पे करती है, प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही है फाइटर को। प्रॉपर जब हम जाते हैं यहाँ से दुबई जाना होता है, होटल में जा रहे हैं हम, प्रॉपर यहाँ से 5 स्टार होटल में जाते हैं हम, फ्लाइट से आना जाना होता है दुबई का, यहाँ का, और ये सब चीज़ें मिल रही है हमें क्योंकि हमें जाके यही चीज़ करनी है जो हम घर पे करते हैं। हम रनिंग करते हैं, यहाँ रनिंग करनी है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत ज़्यादा होता है लाइक पहाड़ी बच्चों का, और बस एक डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, एक डायरेक्शन नहीं है। लोग भटके हुए हैं, जो बच्चे भटके हुए क्या करें। अब आर्मी था उनके पास, एक आर्मी होता है उनके पास, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ इसमें गवर्नमेंट जॉब है, या कहीं देशभक्ति भी होती है बहुतों में, और ट्रस्ट में ऑन दिस देशभक्ति इसमें भी है। लाइक जब हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक उस समय जो हमारी फाइट्स होती है, जो ट्रेनिंग होता है, हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं उसको, और वही जो फीलिंग्स आई थिंक एक जो नौजवान होता है उससे आती है, जो सरहद पे, वही हमें आती है जब हम तिरंगा फहराते हैं, जब हम जीतते हैं। और मुझे लगता है कि पहाड़ों का जो पहाड़ के लड़के, उनका ही फ्यूचर है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ काफ़ी लड़के आते हैं बाहर से, उनका भी है, बट जो एक मेंटल टफनेस जो झेलना होता है पहाड़ के लड़कों को, वो उतना झेलना उनको नहीं होता है जो शहर के होते हैं, राइट। क्योंकि एसी के नीचे रह के आप इतना टफ नहीं बन सकते हो। अब आपके यहाँ है, आपके यहाँ कभी रात को बाघ आ जाता है, ये बहुत ही आम चीज़ है, भालू आ जाता है, अब पानी, बिजली कड़कती है इतनी सारी। परसों यहाँ पर बिजली कड़कती थी, यहाँ के बच्चे बिल्कुल डर गए। आई वाज लाइक यार ये तो आम बात है। एंड जब हम इतने बड़े पहाड़ देखते हैं, उनको चढ़ते हैं, ऊपर नीचे करते हैं उनमें, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो एक बंदा रहता है केज के अंदर, वो कुछ नहीं है, इज़ नथिंग। बट वही है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए आपके अंदर, आपको हम्बल रहना है, और ट्रेनिंग रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज़ एवरीथिंग। ये गेम है एक चेस की तरह, आपको 2 कदम आगे सोचना पड़ता है। मतलब इस गेम के लेवल है, आपको बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जिजित्सु है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अंगद, ये बताइए कि आपको लगता है कि कभी कभी ये लगता है कि जो बाकी स्पोर्ट्स को जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है सुविधाएं मिल रही हैं, वो एक कहीं ना कहीं कमी है
एमएमए को लेकर? एग्जैक्टली, MMA, नॉट जस्ट MMA, आई थिंक मैं कहूँगा हर एक स्पोर्ट्स के लिए कमी है उत्तराखंड में। और मतलब क्या बताऊँ आपको, लाइक यहाँ मतलब क्या हो रहा है कि हरियाणा के बच्चे हमारे स्टेट की तरफ से खेल रहे हैं और हमारी जो रेलवे जॉब है वो उस पर जॉब ले रहे हैं, राइट। एंड यहाँ के बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, लाइक इतना पोटेंशियल होने के बाद भी इतना पोटेंशियल बेकार जा रहा है। लाइक कभी मुझे लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, यू नो। लाइक जॉब हम कहते हैं लड़के बेरोजगार हैं, बेरोजगार, ये आपका रोजगार बन सकता है अगर उत्तराखंड सरकार ने या कोई भी है, यू नो, अगर ये सपोर्ट किया बच्चों को तो ये इन फ्यूचर एक रिवॉल्यूशन बन सकता है। जैसे रशिया में दागिस्तान है, दागिस्तान खबीब को आप जानते होंगे, तो खबीब की रिवॉल्यूशन ले गया है। अभी जैसे हम लास्ट टाइम थाईलैंड में थे और थाईलैंड में जब हम स्पारिंग कर रहे थे तो आप यकीन नहीं मानोगे वहाँ 16-16 साल के बच्चे हैं, राइट। और मतलब जो ट्रेनिंग लेवल है उनका नेक्स्ट लेवल है। और हम अभी तक क्या था कि हम खुद से ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पैसे नहीं इतने वहाँ जाने के। लाइक फर्स्ट टाइम मैं और ये लड़के गए, हमसे इधर उधर से पैसे करके इकट्ठा करके गए। एंड जो एक लेवल था वो लेवल हमने देखा यार इतने पीछे हम। एंड वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी एंड देन यहाँ आया, देन सिखाई। तो उन लोग इतने आगे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है प्रॉपर। अगर कोई जीत के आ रहा है तो उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है उसे। लाइक हमें भी यहाँ जीत के आए, नथिंग इज़ लाइक, नो वन इज़ देयर फॉर अस। सो लाइक ऐसा नहीं है, यू नो, इस लोग ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमें ऐसा वैसा, क्योंकि अब ऑब्वियसली वी आर ऑन टॉप नाउ। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि लाइक गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट उन लोगों को रिस्पेक्ट दे। आप पैसे मत दो, इट्स फाइन, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यू नो। ये लगता है आपको कि कभी जिस तरीके से हम इस देखते हैं कि एमएमए शुरू किया आपने, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब से एमएफएन शुरू हुआ आपको लगता है कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में जो है जितने भी एमएमए फाइटर्स हैं उनको एक रिकॉग्निशन मिला है कि मतलब एक पहचान मिली है एमएफएन के ज़रिए कि अगर दूसरे देशों में अगर यूएफसी हो रही है तो इंडिया में एमएफएन हो रहा है और वो उस लेवल का हो रहा है। एग्जैक्टली, तो एमएफएन ने जो अभी हमें प्लेटफॉर्म दिया इज़ अमेजिंग। आई मीन लाइक मैं 3 साल से मैट्रिक्स फाइट नाइट में हूँ और जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होती है अमेजिंग है। और जो पे चेक है, इस पे चेक ऑन डिफरेंट लेवल, लाइक इतना मिल जाता है कि लाइक मेरा अभी लाइक स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हो गया। लाइक मैं अभी 2 गाड़ियाँ ली हैं मैंने, थार है मेरे पास, ओपन व्हीली जीप है, जो मेरे सपने हैं मैं पूरे कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम यू नो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आप को, लाइक आना जाना होता है हमारा और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स फाइट नाइट, क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल है बट प्लेटफॉर्म नहीं है। और वो प्लेटफॉर्म द आयशा शॉप शी इज़ गिविंग अस, लाइक दो प्लेटफॉर्म हो गया, टाइगर शॉप, द कृष्णा शॉप, राइट, द जैकी शॉप, यू नो, द एलन फर्नांडिस, ही इज़ अ को-फाउंडर ऑफ लाइक मैट्रिक्स फाइट नाइट। सो मतलब पिछले 3 साल में हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया और मेरे पीछे पीछे और लोग भी ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज उनको पता है कि हम लोग पहाड़ी हैं और हम हमेशा मेहनत करते हैं, हमें पता है, उन्हें पता है। इट जस्ट वी नीड अ डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन है वो मैट्रिक्स फाइट नाइट से हमें मिल रही है। इट्स अमेजिंग। जैसे एमएफएन की तरह लीग्स भी शुरू हुई हैं एमएमए की, आप खुद जो है यूपी नवाब टीम का हिस्सा रहे, तो कभी ये लगा कि यूपी नवाब से तो खेल रहे हैं, कभी ऐसा भी हो कि उत्तराखंड देवभूमि वॉरियर्स, उत्तराखंड वॉरियर्स जैसा भी कोई आए कि हमें सपोर्ट करे और हम आगे जाके बताएं कि हाँ भाई हम आगे आ सकते हैं, गोल्ड ला सकते हैं और वो लीग जीत सकते हैं? ऐसा था, लाइक जैसे यूपी नवाब, यू नो, गुजरात वॉरियर्स, ऐसे था वो। इस और बिज़नेस, ये बिज़नेस भी होता है कि हम एक बड़ी ऑडियंस लेके आ पाएँ, जो ज़्यादा एमएमए का ज़्यादा कल्चर है। जैसे हरियाणा ऑब्वियस हमारे रेसलिंग का कल्चर है, तो ऐसा होता है। तो लाइक मुझे हमेशा था, हाँ, यू नो, हमारा उत्तराखंड का जो लड़के हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और चीज़ों के पीछे। अब देखो मैं वही कह रहा हूँ कि लड़के अगर आर्मी में सेलेक्ट नहीं होते हैं देन उसके बाद वो 3 धारा में नींबू पानी बेच रहे होंगे। एंड लाइक वो मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक अजीब लगता है, लाइक इतना पोटेंशियल हमारा वेस्ट जा रहा है, राइट। अगर उन्हीं लड़कों को अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे लिए बेस्ट है वो। एंड मुझे लगता है कि अब जैसे दिगंबर आगे बढ़ा है वैसे ही यश हो गया, अमिंदर हो गया, चमोली के लड़के हैं, कोई यहाँ टीरी गया, अभिषेक नेगी हो गया। हालांकि वो हार गया था लेकिन एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है लड़कों के लिए, वो मैट्रिक्स फाइट नाइट ही है। और धीरे धीरे हम एक उत्तराखंड का एक अलग मतलब एक पहचान बना रहे हैं हम धीरे धीरे करके। एमएफएन हो गया अंगद के लिए, क्या उत्तराखंड के लोग या देश के लोग ये देखें कि अंगद जो है यूएफसी भी जा रहे हैं और यूएफसी के रिंग में भी उतरने वाले हैं? डेफिनेटली, आई मीन अभी तक मेरा क्या था कि मैं उत्तराखंड के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट आई थिंक प्रॉबेबली मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे एज ए इंटरनेशनल फाइट मिल सकती है एमएफएन 10 में, और उस समय मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा आई थिंक। मतलब लेकिन कहते हैं ना कि श्री राम की रामायण में एक अंगद थे जिन्होंने पैर जमा दिया था तो कोई उठा नहीं पाया था,
अगर उत्तराखंड के अंगद भी ठान ले कि मैंने यूएफसी खेल ली है तो मतलब वो खेल के हाँ वो खेलना है लाइक मुझे मैंने अगर एक बार और मैंने ठान लिया है लाइक मेरा एक टाइम ऐसा था कि जब मैं नॉकआउट हुआ था राइट मैं फर्स्ट राउंड में नॉकआउट हुआ 10 सेकंड के अंदर एंड उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे यूएफसी जाना है मैं कुछ नहीं जानता मैं उसके बाद मैं अगले तीसरे 2 या 3 सालों से बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ मुझे बहुत सारी कमियाँ थी जो मैंने बाहर जाके अपने आप पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अंगद ये बताइए कि उत्तराखंड के लोग जितने भी एमएमए देख रहे हैं या फिर मैट्रिक्स फाइट नाइट देख रहे हैं उन्होंने ये बना लिया ठान लिया है कि अंगद अगर आएगा तो अब की बात जो है यूएफसी में भी दिखना चाहिए आने वाले कुछ सालों में तो क्या माने कि वो उनका सपना या आपका सपना पूरा होने जा रहा है? हाँ मतलब मेरा सपना है लाइक लास्ट टाइम जब मैं नॉकआउट हुआ था सुमित खड़े से और वो 10 सेकंड के अंदर नॉकआउट तो बहुत ही गंदी हार थी मेरी और उसके बाद लाइक एकदम से कई लोग टूट जाते हैं पर मेरा ऐसा नहीं था मैंने कहा अब मैं यूएफसी जाऊँगा लाइक मेरा ऐसा नहीं था कि पिछले 4-5 साल से मैंने एक सपना नहीं देखा था लेकिन जब उस हार के बाद मैंने कहा नहीं अब सारा इसमें घुसना है तो तरीके से घुसना है अब ऐसा नहीं कि मैं 50% जा रहा हूँ फिर वापस आ रहा हूँ उसके बाद में लगभग 3-4 साल तक मैं लगातार मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग की है और पहले काफ़ी कमियाँ थी लाइक कमियाँ ये थी कि मैं बाहर नहीं जाता था मेरे पास कोचेस नहीं थे एंड टाइम के साथ साथ जैसे मैट्रिक्स फाइट नाइट ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया यहाँ कोचेस आए थे ब्राज़ील के उन्होंने जो हमारा लेवल बिल्कुल ऊपर कर दिया है क्योंकि हमारे अंदर वर्क एथिक है लेकिन हमें पता नहीं हमें राइट नॉलेज नहीं पता है कि प्रॉपर तरीका क्या होता है वेट कट का मतलब अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ें इट्स वेरी ब्यूटीफुल लाइक वेट कट कैसे करना है वो प्रेशर कैसे झेलना है द मेडिटेशन हो गया द माइंड एंड मसल्स कनेक्शन हो गया लाइक पहले हम ऐसे नहीं करते थे पहले हमारा ऐसा था फाइट है तुम हार्डकोर सॉन्ग सुने और जा रहे हैं हमें लगता है कि हाँ मुझे एक लगेगी मैं से 2 मारूंगा एंड अब ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई अब लाइक फाइट से पहले प्रॉपर मेडिटेशन होता है बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहे तो ये काफ़ी चीज़ें चेंज हुई उन कोच के कारण जो हमें मैट्रिक्स फाइट नाइट नहीं दिया था। लेकिन यूएफसी का लेवल आपको लगता है कि 100 बार अप है यहाँ से? हाँ देखो यूएफसी में जाना इस लाइक मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा वर्क एथिक है और जिसके पास राइट नॉलेज है वो जा सकते हैं इंडिया से मतलब ऐसा नहीं है लाइक जब हम थाईलैंड गए तो हमें 3 वीक का ट्रेनिंग था फर्स्ट दिन मैंने मार खाई सेकंड दिन मार खाई फर्स्ट वीक मार ही खाई सेकंड वीक समझ में आया अच्छा ऐसा हो रहा है मतलब अच्छा ये करना है ये बंदा इसके साथ भिड़ना है ऐसे वैसे थर्ड वीक आते आते हमें उन्हें मारने लग गया था ऐसा नहीं है तो ऐसा जस्ट राइट नॉलेज है वो सही टाइम पे मिल रहा है अभी और डेफिनेटली मैं एक दिन यूएफसी में जाऊंगा मुझे पता है मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ मैं जिद्दी हूँ मुझे पता है मैंने एक चीज़ ठान लिया है तो मुझे करना है पूरी लाइफ भर मेरे साथ यही हुआ है लाइक जब मैं एमएमए करता था तो मेरे घर वाले यही बोलते थे फ्रेंड्स यही बोलते थे क्या कर रहा है क्या है तो मेरा ऐसा था 1 साल तक मैं घर नहीं जाता था कभी इंजरी हो गई है लाइक बहुत सी फाइट मैंने इंजरीज में खेली है एक बार रिब्स की इंजरी थी उसमें मैंने प्रोफेशनल डेब्यू किया तो ऐसा नहीं कि मैं हारा था उसमें मैं जीत गया था सो अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में आपको जिद्दी होना पड़ेगा आप नहीं हो सकते जिद ऐसी होनी चाहिए कि वो सपना पूरा कर सकें आप उस जिद से और अंगद बिष्ट की तरह ही एमएमए में एक ऐसा फाइटर बन सकें जिनका जो है उत्तराखंड ही नहीं इस वक्त पूरे देश में नाम है पूरे देश से जो है उनसे कोचिंग लेने के लिए जो बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं अपने हमारे फुटेज में भी ये देखा होगा कि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और जो है अंगद बिष्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अंगद कोई संदेश जो अब आने वाली पीढ़ी है जो क्योंकि हर कोई अब जो है यूएफसी ने जो है पहले अब अपने देश में था यूएफसी फिर दुनिया में प्रसिद्ध हो गया उसके बाद जो है आप उत्तराखंड में अगर आप देख लें तो एमएमए जो है आपके नाम की वजह से जो है अभी फेमस हो रहा है दूसरे फाइटर्स जो हैं दूसरे राज्यों में वो भी हैं। आप क्या समझते हैं कि आज से आने वाले 5 या 10 सालों में एमएमए जो है एक बड़ा नाम पूरे देश में बन जाएगा और इसमें भी एक बड़ा करियर जो है बच्चों का बनेगा जो इस स्पोर्ट्स को खेलेंगे? आई थिंक आने वाले 5 या 10 साल नहीं मेरे ख्याल से आने वाले 2 या 3 सालों में एमएमए काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है क्योंकि एक जो हैवी पे चेक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैट्रिक्स फाइट नाइट में वो पे चेक मिल रहा है हमें और जब वो पे चेक की जब गाड़ियाँ आप लोगे आप करोगे तो अगला बंदा पूछता है हमारे उत्तराखंड में आप कहीं भी ले लो लाइक बंदा कितना भी वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उसके पास गाड़ी है महंगी गाड़ी है तो डेफिनेटली उसे लगता है यार क्या कर रहा है कुछ तो कर रहा है एंड देन वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो हैवी पे चेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा जितने भी नौजवान हैं पूरे इंडिया के नॉट जस्ट उत्तराखंड लाइक पूरे इंडिया के देखो आप वो करो जिसमें आप जो आपको पसंद है टाइम लगेगा टाइम लगता है हर चीज़ में लाइक मुंह के सामने कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। आप कई लोग आते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एंड नहीं करेंगे आपको सपोर्ट क्योंकि वो आपकी विल पावर देख रहे हैं राइट कहीं ना कहीं उनको नहीं पता उन्होंने अपनी लाइफ का परसेप्शन उनका अलग है उन्होंने कभी नहीं देखा कि एमएमए क्या होता है यूएफसी क्या होता है सिंगर बनना क्या होता है डांसर क्या होता है और वो अपनी जगह सही है। आप उनको झगड़ो मत उनसे मैं ये मानता हूँ राइट
बट आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें पैशनेट होना पड़ेगा आपको। और जब आप बोल रहे हो कि मुझे ये करना है तो आपको वही करना है, फिर आप सेकंड ऑप्शन नहीं रखते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि ओके मैं एमएमए कर रहा हूँ, साथ साथ मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप दो कदम चल रहे हैं आपका, आप यहाँ भी है वहाँ भी, आप दोनों सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ही चीज़ करना है तो एक ही चीज़ करना है, बट आपको 110% देना पड़ेगा एवरी सिंगल डे। इट डजेंट मैटर कि आपको कॉमन कोल्ड है, इट डजेंट मैटर कि आपका बॉडी पेन है, खासकर एमएमए के लिए। कहते हैं जब गुरु से शिष्य एक कदम आगे बढ़ जाए तो गुरु के लिए तो खुशी की बात होती ही है, वो शिष्य भी वो साबित कर देता है कि वो जो है सही गुरु से ट्रेनिंग ले रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां गुरु हैं अंगद बिष्ट, शिष्य हैं दिगंबर सिंह रावत। एमएफएन की पहली फाइट हुई और एमएफएन की पहली फाइट में उन्होंने जो है अपने जो प्रतिद्वंदी को चित्त कर दिया और जो है अपनी फाइट जीत ली। वो नाम है दिगंबर सिंह रावत, चमोली से आते हैं। दिगंबर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आपकी फाइट जीतने के लिए। कैसा लग रहा है अभी कि गुरु अंगद हैं, अंगद ने जो सिखाया वो सीख कर आपने पहली फाइट में जो है कमाल कर दिया? पहले तो थैंक यू आपका, और काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे। और मैं यही चाहता था कि हम मेरे कोच जो है वो प्राउड फील करे और जो मेरे रिश्तेदार हैं हर कोई प्राउड फील करे। लाइक जहाँ भी मैं, जैसे मेरी वीडियो चल रही थी तो जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे फैमिली मेम्बर थे, इवन जो मेरे टीचर थे, तो मैं यही चाहता था कि वो जब भी मेरा जिक्र हो, जब भी मैं दिखूं तो प्राउडली कह सके ये मेरा स्टूडेंट था, या मैं इसको जानता, ये मेरा वो था, ये वो करता है। तो मैं इसी चीज़ के लिए मैं फाइनली वो हो ही गया कि मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि वो काफ़ी प्राउड मीट फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। अंगद ने तो एक बड़ी जर्नी इस मुकाम को पाने के लिए जी है, लेकिन कहते हैं जब गुरु मिल जाता है अपने पास में ही, क्योंकि अंगद की जर्नी ये रही है कि उत्तराखंड में जब उन्हें कोच नहीं मिला तो दिल्ली, मुंबई, कई जगह का रुख किया, उसके बाद वो मुकाम उन्होंने हासिल किया। लेकिन वो जो वहाँ से सीख के आए उन्होंने आपको यहाँ दिया है, और यही वजह है कुछ ही सालों की ट्रेनिंग में आपने ये खिताब हासिल किया है। अपने गुरु अंगद को क्या कहना चाहिए? थैंक यू, ऑलवेज थैंक यू। ऐसा है कि सर ने इतना एक्सपीरियंस लिया है तो हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस, सर ने इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हमें बस कुछ सालों में वो चीज़ सिखा लिया है, तो काफ़ी अच्छा है। तो सर, जैसे मैंने कहीं देखे हैं, कहीं के कोचेज़ होते हैं तो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं अरे तूने अच्छा किया, तूने अच्छा खेला, बस अच्छा खेला। लेकिन हमारे सर कभी नहीं बोलेंगे तूने अच्छा खेला, गलती पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो अच्छा किया वो तो किया, पर गलती पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि तुमने यहाँ गलत किया, ये गलत किया, वो गलत किया। ऐसे कोई चढ़ाते नहीं कि भाई तुमने अच्छी खेली। अभी भी जैसे इस फाइट में भी ऐसा नहीं, सर ने कहा अच्छी फाइट है बट कहीं गलती थी, कहीं गलती है, तो सर उसको ज़्यादा फोकस करते कि तुम्हारी ये गलती थी, ऐसा कर सकते थे, ये कर सकते थे। ऐसे नहीं है कि एकदम कि अरे तुम तो बस, ऐसा नहीं है। बस यही चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। तो ये बताइए, चमोली ज़िले से आना, वहाँ समझाना मुश्किल है पेरेंट्स को कि मैं ये करने जा रहा हूँ। आपके साथ तो ये कोई दिक्कत नहीं रही इस बात में? जैसे मेरे पेरेंट्स को पता है मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ हर चीज़ के लिए। मैं जो करता हूँ अपना 100% देता हूँ। कभी ऐसा नहीं है कि या मेरे दोस्त लोग ऐसे वैसे रहे होंगे या कोई बुरी आदत होगी तो उन्हें मुझ पर विश्वास रहता है कि यार ये करेगा तो अच्छा करेगा। मैं हमेशा समझाता रहता हूँ, आप बस बिलीव रखो, मैं करूँगा। तो काफ़ी सेना की तैयारी करते करते ऐसा कौन सा ख्याल आ गया कि मुझे एमएमए फाइट में जाना? देखिए 3 साल हो गए थे मुझे वो रनिंग करते करते, काफ़ी मेहनत की थी उसके लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इवन मेडिकल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने ऑपरेट कराया था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत। तो मैं नहीं चाहता था वो मेहनत वेस्ट हो। इवन आर्मी में भी मैं नहीं चाहता था कि मैं बस एक इन्फेंट्री सोल्जर बनूँ। मैं यही था वहाँ से या तो स्पोर्ट्स में जाऊँ या तो स्पेशल फोर्सेस में जाऊँ। अब जब मैं वहाँ से नहीं निकला वहाँ, तो यहाँ आया तो यहाँ फिर वही था, मैंने कहा मैं वो चीज़ छोड़ के, जो 3 साल मैंने जिसके पीछे मेहनत की, वो छोड़ के अगर मैं कोई कहते हैं कि प्राइवेट जॉब करे, वो जॉब करूँ तो मेरी वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अभी मेरी उम्र जो चीज़ है वो प्राइवेट नौकरी तो मिल ही जाएगी, उसके लिए कोई एज नहीं चाहिए, वो तो कभी भी कमा सकता है आदमी। लेकिन मैंने कहा कुछ करना है, अलग करना है, जो मेरी मेहनत है मैं उसको वेस्ट नहीं डालने दूँगा, कुछ अलग करना है। सो फाइनली मैं यहाँ हूँ। बहुत प्रयास है आप दोनों का, गुरु शिष्य की जोड़ी ने जो एक तरीके से धमाल मचा दिया है। और हम ये समझते हैं कि आगे और भी जो है ऐसे बच्चे आएँ जो आगे बढ़कर जो हैं पूरे देश में, उत्तराखंड में अपना नाम रोशन करें, एमएमए का वो जो है आगे बढ़ाएं, ताकि लोग भी इसे करियर के तौर पर ले सकें। हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब लास्ट टाइम दिल्ली में फ़ाइट कर रहे थे, उत्तराखंड के लोग आ रहे थे वहाँ पर, और तो उन्होंने जहाँ पीट पीट के जो सपोर्ट कर रहे थे ना, मैं समझ सकता हूँ कि कितना प्राउड फील कर रहा हूँ। उसी प्राउड मैं चाहता हूँ कि उसी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, ताकि जो हमारे लोग हैं इनको प्राउड फील हो कि हाँ हम भी है।
अब हम देखते हैं कि हरियाणा के फाइटर, यहाँ के फाइटर, महाराष्ट्र के फाइटर, पर अब जैसे उत्तराखंड के फाइटर्स ऐसा आता है तो आई नो दे फील वेरी प्राउड। लाइक लास्ट टाइम तो उत्तराखंड के जो दिल्ली में रहते हैं जो पहाड़ी लोग हो गया, वो आए थे सपोर्ट करने और उन्होंने तो मतलब पूरा हॉल ही वो कर दिया लाइक। लेकिन हमने देखा है अंगद आपकी फाइट में कई बार जब आप फाइट जीत जाते हैं तो सामने जो आपका प्रतिद्वंदी रहता है उसको गले भी लगाते हैं, उससे पूछते हैं कि आप ठीक हो नहीं हो, और कई बार आप इमोशनल भी हो जाते हैं सेट पे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्पोर्ट्स बहुत टफ है और कोई भी मेरा फाइटर अगर फाइट करने आ रहा है, मेरा अपोनेंट फाइट करता है, तो ऐसे तो आ नहीं रहोगा, मेहनत करके आता है। जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ वो भी वही फेस करता है। लाइक उसके लिए मेरे लिए हमेशा रिस्पेक्ट है, क्योंकि इंडिया सोसाइटी में अगर केज कोई एमएमए कोई खेल रहा है, इतने बड़े मुकाम पे आ रहा है और फाइट कर रहा है, उसके लिए रिस्पेक्ट है, यू नो। मैं उसके लिए बुरा नहीं बोल सकता। अक्सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसा बोलते हैं, अरे तू तो उसको मार देगा, यू नो, ये कर दे। तो मेरा पहला माइंड में ये आता है, यार तू क्या बोल रहा है, वो बंदा वहाँ पहुँचा है, क्या झेल के पहुँचा है, नो बडीज़ नोज। तो उसके लिए रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं कभी भी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। हमेशा फाइट के बाद, फाइट से पहले, नॉट लाइक फाइट के बीच तो नहीं, इतनी रिस्पेक्ट नहीं, फाइट के बाद बहुत रिस्पेक्ट रहती है मेरी हमेशा, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ, डजंट मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अंगद आपका और दिगंबर आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और अपना अनुभव बताने के लिए। हम यही उम्मीद करेंगे और यही हम भी चाहते हैं कि आप दोनों जिस तरीके से एमएमए में कर रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ें, और जिस तरीके से आपने बताया है कि आप भी यूएफसी खेलना चाहते हैं, दिगंबर का भी कुछ ऐसा ही सपना होगा कि वो भी यूएफसी जाना चाहेंगे। दिगंबर का भी मैट्रिक्स फाइट नाइट की बेल्ट, जो एमएफएन में जो बेल्ट्स आ रही हैं, आई होप कि इन फ्यूचर हमें चांस मिले, और मेरा भी अभी यही गोल है कि मैट्रिक्स फाइट नाइट की जो टाइटल शॉट है अभी, और होपफुली आई होप कि मुझे एक इंटरनेशनल फ़ाइट मिले अभी। एंड मैंने बोला था एलन सर को कि प्लीज़ सर गिव मी अ चांस, लाइक मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने दो और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, जस्ट गिव मी दैट चांस। लोग एक बार मुझे वो तिरंगा फहराने का मौका दो, दैट्स ऑल। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप भी भारत का तिरंगा ज़रूर यूएफसी में भी फहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अंगद आपका हमसे बातचीत की। थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, लाइक थैंक यू सो मच सर, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप जब सपोर्ट करते हो ऐसे चलोगे, इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच अगेन। हमारी भी यही कोशिश है कि उत्तराखंड का युवा जो है पूरे देश के फलक पर छा जाए, और जिस तरीके से अंगद ने जिस तरीके से एमएमए फाइट के जरिए उत्तराखंड देवभूमि का नाम रोशन किया है, ऐसे अन्य युवा भी आगे आए अन्य खेलों में, दूसरे खेलों में भी और एमएमए भी, और अपने देश का नाम और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। तो इस खास मुलाकात में अंगद बिष्ट और दिगंबर सिंह रावत के साथ अभी के लिए इतना ही। जय भारत टीवी में इसी तरह की खास मुलाकातें आपको आगे भी करवाते रहेंगे, और ये सब देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।